बंधुओं नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। हम लोग बचपन में भूत प्रेत परियों की बहुत सारी कहानियां सुनते थे और भूत प्रेतों से डरते भी थे। कुछ लोग आज भी डरते हैं, लेकिन ये कितने प्रकार के होते थे? नाना प्रकार के होते थे, जिनमें भूत प्रेत पिशाच पिशाचनी दैत्य दानव राक्षस लंकिनी शंकिनी डाकिनी पता नहीं क्या क्या होते थे। इनके शरीर की बनावट भी जो हम लोगों को चित्र के माध्यम से या कहीं दिखाई जाती थी वो भी बड़ी भयानक होती थी। इनका शरीर देखने में बड़ा डरावना होता था। बड़े बड़े खूनी पंजे, बड़े बड़े दांत, मांस नोच के खाने वाले और खून पीने वाले, बात बात पे लड़ने झगड़ने वाले, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे तुरंत पहुंच जाने वाले, अपना रूप बदलने वाले, पता नहीं क्या क्या कहानियां होती थी। वो कपोल कल्पित थी, सत्य है सत्य नहीं है, चर्चा इस बात की नहीं है। बात यह है कि हम सब लोग सुनते आए हैं बचपन से ही। इनका भोजन भी बड़ा विचित्र होता था। मांस खाते थे, खून पीते थे, और मांस किसी एक चीज का नहीं, भैंसा, मनुष्य, गाय, गधा, बकरी, बानर, भालू, पता नहीं, लगभग सब चीजों का ही मांस खा जाते थे। ये होते थे या नहीं होते थे, ये चर्चा का विषय यहां नहीं है, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आज ऐसे लोग हैं, आज के समाज में है। बस इनका रूप उनके रूप के जैसा नहीं है। ये पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल इंसानों की शकल सूरत वाले, ऐसे ही गली मोहल्ले गांव कॉलोनियों में रहने वाले हैं, और डिग्री धारक, नौकरी पेशा, नेता, समाज सुधारक किसी भी रूप में मिलते हैं। हाँ, ये है कि इनके दांत बड़े नहीं होते, इनके पंजे नहीं होते हैं, लेकिन इनके पंजे उन राक्षसों दैत्यों के पंजों से ज्यादा खतरनाक। इन सब में एक चीज सामान्य थी, और वो ये थी कि ये मानव संस्कृति या देव संस्कृति के विरुद्ध आचरण करते थे। इसीलिए हमेशा देवताओं में, मनुष्यों में और इनमें लड़ाई छिड़ी रहती थी। कभी कौन जीता कभी कौन जीता, लेकिन लड़ाई अनवरत चलती आ रही है। ये लोग जो है, आज के जो वर्तमान पिशाचों की, राक्षसों की या दैत्यों की बात कर रहा हूं, ये सामान्य मनुष्य जैसे ही है। विभिन्न पदों पर काम करने वाले, विभिन्न जगह अपना जुगाड़ बना करके, लेकिन पैसा कमाने का तो नहीं कहेंगे, पैसा लूटने की इनकी हवस इतनी बढ़ गई है कि ये दैत्यों से भी गिर गए हैं। इनको देखकर मानवता भी शर्मसार होती होगी। प्राणवायु, ऑक्सीजन कितने कितने गुना कीमत पर ये बेच रहे हैं। जीवन रक्षक दवाइयां जो सैकड़ों या हजार में आती हैं, लाखों में बेच रहे हैं। यूज किए हुए ग्लव्स, सिरिंज, इनको रिसाइकल करके नए तरीके से पैक करके ये मार्केट में दे रहे हैं। और कुछ तो इतने गिर गए हैं कि लोगों को आश्वासन देते हैं, हम दवाई दिलवा देंगे, हम ऑक्सीजन दिलवा देंगे, एडवांस पैसा देना पड़ेगा, एडवांस किसी खाते में जमा करवा लेते हैं, और इसके बाद मोबाइल बंद। ऐसे ऐसे लोग भी हैं। पैसे लूटने की इस हवस ने इनको इतना नीचे गिरा दिया है कि शायद ये मनुष्य कहलाने के अधिकारी भी नहीं है। अब इनको कभी ये नहीं सोचने में आता है, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत किसी अपनी मेहनत का कहीं से कोई अगर कुछ ले लेता है तो किसी को नहीं अखरता है। ये नहीं देखते हैं कि देने वाला किस पोजीशन में है। इनके पास स्टोर रहेगा, इनके पास दिलाने का साधन रहेगा, और ये कोई एक आदमी का काम नहीं है, ये टीम वर्क है। नीचे से लेके ऊपर तक सब किसी ना किसी रूप में इसमें इन्वॉल्व है। अकेला कोई नहीं कर सकता है।
ये एक समय ऐसा आएगा, आज इनको नहीं सोच में आता है, आज इनके समझ में नहीं आता है। एक समय ऐसा आएगा कि जब ये पैसा जिसके लिए कमा रहे हैं उसके काम नहीं आएगा। आज ये पैसा गिन के ले रहे हैं, लेकिन जब इनकी जरूरत पड़ेगी तब ये तोल कर भी देंगे, फिर भी इनके जीवन की रक्षा नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्रकृति न्याय करती है, अन्याय नहीं करती है। वक्त चाहे कितना भी बीत जाए, देर हो या सवेर हो, इसका फल इनको मिलेगा। हम तो यही चाहेंगे प्रभु इनको सद्बुद्धि दे, और समाज में छिपे ऐसे भेड़ियों को पहचानने की आवश्यकता है जो कहीं दूर नहीं है, आसपास। हमें आपको थोड़ा सा ध्यान दे करके देखिए, मिल जाएंगे। इनसे बचकर रहिए, संभल कर रहिए। प्रभु सबका कल्याण करें और ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे। नमस्कार। वंदे मातरम।